अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र मुनि बड़े आनंद के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड का सुख ले रहे थे, देख रहे थे। भगवत भजन का सुख, आनंद भक्ति का सुख, शिवोपासना का सुख, राम नाम कृष्ण नाम का सुख, भगवान की विरल भक्ति का सुख, नारायण की भक्ति का सुख, ब्रह्मा की भक्ति का सुख ले रहे थे। अब कथा में हम कह रहे हैं कि अष्टावक्र जी संसार का सुख, संसार के सुख से मतलब है कि भगवान की अविरल भक्ति का सुख इस मृत्यु लोक में आने के बाद लेना। भगवान की विरल भक्ति का सुख लीजिए। अष्टावक्र जी ने जब भगवान की विरल भक्ति का सुख लिया, समय आने पर अष्टावक्र जी को लगा कि अब मेरी शादी होना चाहिए, अब मेरा विवाह होना चाहिए। अष्टावक्र जी को मालूम पड़ा कि बदान्य ऋषि की बेटी बड़ी सुंदर है। अष्टावक्र जी बदान्य ऋषि के यहां चले और अष्टावक्र बाबा जब बदान्य ऋषि के यहाँ पहुंचे और बदान्य ऋषि जी के यहाँ पहुंचकर उन्होंने कहा बदान्य ऋषि से, ऋषिवर मैं चाहता हूं आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर दे। बदान्य ऋषि ने अष्टावक्र जी को देखा, देखकर प्रणाम किया, प्रणाम कर कर कहा आप कहते हो कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपके साथ कर दूं? अष्टावक्र जी ने बदान्य ऋषि से कहा आप अपनी बेटी का विवाह मेरे साथ में कर, ठीक है, पर विवाह करने से पहले मेरी एक शर्त है। अष्टावक्र जी से बदान्य ऋषि ने कहा मेरी एक शर्त है, क्योंकि बेटी का बाप हूं, शर्त रखने का हक बेटी के बाप को होता है। राजा जनक जी ने भी शर्त रखी थी, जो इस धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मेरी बेटी बिहा दूंगा। बेटी रुक्मणी जी के यहां स्वयंवर था, द्रौपदी का स्वयंवर था। ये सब चीजें लड़की का जो पिता होता है वो संकल्प ले सकता है, बेटी का जो पिता होता है वो कुछ प्रश्न रख सकता है। बेटी का पिता कुछ दृढ़ता रख सकता है और प्रत्येक बेटी के पिता के अंदर यह भाव होना चाहिए कि वो एक संकल्प ले अपनी बेटी के लिए। प्रत्येक बेटी का पिता एक संकल्प लेना चाहिए। वो संकल्प सबसे मूल ये है कि बेटी की शादी के लिए धन मत देखना कि कौन करोड़पति है, कौन अरबपति है, किसके यहाँ बेटी देना है। बेटी की शादी के लिए ये देखना कि जिस लड़के के साथ बेटी की शादी कर रहे हो वो लड़का तुम्हारी लड़की का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। वो लड़का बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। खाने पीने में तो नहीं है, व्यसन में तो नहीं है, नशे में तो नहीं है, कहीं दोस्तों के चक्कर में तो नहीं है, कहीं भटक तो नहीं रहा है। एक संकल्प आपके भीतर होना चाहिए। इतना बड़ा संकल्प राजा जनक जी ने लिया था कि धनुष तोड़ेगा तो बेटी ब्याहूंगा। किसी ने संकल्प लिया था कि जो मछली की आंख में जो तीर मारेगा उसके साथ बेटी को ब्याह। कोई कहे कि ये संकल्प, पहले के राजा बेटी को ब्याहने से पहले स्वयंवर रचते थे। स्वयं महामाया लक्ष्मी जी का भी स्वयंवर हुआ। स्वयंवर का मतलब क्या होता है? जिसमें बल हो वह जीत सकता है। अब संकल्प लिया और वो संकल्प कोई हल्का फुल्का व्यक्ति तो उस संकल्प को पूर्ण नहीं कर सकता। करेगा तो वही जिसमें बल होगा। अब मछली की आंख में बाण छोड़ना है, जल में देखकर बाण छोड़ना है। अब कहीं का समझदारी की बात, कहीं का बेवड़े को खड़ा कर दो तो वो नीचे देखेगा, ऊपर देखेगा, कहाँ छोड़ेगा मालूम पड़े। मछली को तो कम, जिसने संकल्प रखा था उसी पे छोड़ देगा।
ये लड़कियों की शादी के लिए ये दृढ़ रखते हैं ना कि धनुष तोड़ेगा, ये करेगा, इससे ही मालूम पड़ता है कि लड़का कितना सात्विक है। धनुष उठाना कोई सरल बात है? कहीं का हल्का फुल्का व्यक्ति हो उससे कैसे उठा ले, वो उठा के रह जाए, नहीं उठे। मतलब दमदार चाहिए, थोड़ा वो दमदार चीज, और वो ही संकल्प निभा सकता है जो सब चीजों से दूर है, सब चीजों से। अब हम कौन सा संकल्प लेते हैं आज के जमाने में? कौन सा संकल्प लेते हैं? हम संकल्प लेते हैं कि साहब देखो तुम्हारी कमाई कितनी है। उसने कह दिया मेरा इतना पैकेज है, 8 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का मेरा पैकेज है। फिर पैकेज तो है, पर 8 लाख के पैकेज में पैक कितने बना लेते हो? वो तुम तो मालूम पड़े कह रहे पैकेज 8 लाख का है और गए और मदिरा की दुकान पर बैठकर तुमने दोस्तों के साथ बैठकर मालूम पड़े उस को बना बना कर पीकर पूरी जिंदगी नाश कर ली, तो 8 लाख किस काम की? पैकेज मूल नहीं है, मूल है तुम्हारी लड़की का सम्मान हो रहा है कि नहीं हो रहा, आदर होगा कि नहीं होगा, सत्कार होगा कि नहीं होगा। आज के जमाने में एक नई होड़ लगी है, लड़की के लिए लड़का देखा जाता है तो सर्विस वाला देखा जाता है, व्यापार करने वाला किसी को नहीं चाहिए, सर्विस वाला चाहिए। कारण सर्विस वाला इसलिए चाहिए क्योंकि मेरी लड़की ना तो खाना बना सकती है, ना कपड़े धो सकती है, ना किसी की गुलामी कर सकती है। मेरी लड़की अगर वो भी सर्विस करे, लड़का भी सर्विस करे, दोनों कमाकर लेकर आए और दोनों खाएं, हमें ससुराल वालों से कोई मतलब नहीं। इसलिए बस सर्विस क्लास चाहिए। आप इतने सारे लोग बैठे हैं, पुरानी पुरानी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, आपकी भी शादी हुई होगी, आपके परिवार वालों ने जो लड़का ढूंढा होगा, पहले जो लड़का ढूंढते थे बड़ा परिवार ढूंढते थे, 4-5 देवर जेठ हो, काका ससुर हो, बुआ सास हो, नंदे हो, परिवार बड़ा इसलिए देखते थे लड़की की जिंदगी में थोड़ा सा दुख आएगा तो किसी से कहकर मन हल्का कर लेगी, इसलिए बड़ा परिवार देखा जाता है। आज के जमाने में छोटा परिवार इसलिए देखते हैं कि हमारी लड़की कुछ ना करे, कुछ नहीं करे, और लड़की की जिंदगी में जब दुख आता है तब लड़की रो रो के आखिरी में या तो तलाक ले लेती है या फिर समझ। रस्सी 2 काम आती है, रस्सी अर्थ भी करती है और रस्सी अनर्थ भी करती है। रस्सी अर्थ कब करती है? जब सावन के महीने में झूले में आप झूल रहे हो, मतलब रस्सी का अर्थ है, और वही रस्सी जब तो अनर्थ है। रस्सी अर्थ भी है और रस्सी अनर्थ भी है। प्यास लग रही है, कुएं से पानी भरना है तो रस्सी अर्थ है, रस्सी अर्थ, और गले में बांध कर ऊपर लटक रहे हो कुएं में तो वो रस्सी अनर्थ। सुख देखिए, हम मना नहीं करेंगे बेटियों को कि तुम सर्विस वाले से शादी मत करो, हम कह भी देंगे तो तुम क्या नहीं करोगे, कोई तुम मान